हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बांग्लादेश वर्तमान में सबसे हॉट इशू है और यहाँ पर हो रहे दंगों को लेकर के यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने देश छोड़ दिया। लेकिन इनके इतना करने के बावजूद भी बांग्लादेश पर जो विपत्ति मंडरा रही है, जो खतरा मंडरा रहा है, वो कम नहीं हुआ है और वर्तमान में बांग्लादेश पूरी तरीके से अराजकता की गिरफ्त में पड़ा हुआ है। राइट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे उन सारे मुद्दों पर कि इसमें कौन कौन से एंगल हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये टर्मोइल देखने को मिला। इसके अलावा जो इनके यूके में असाइलम लेने की बात आ रही थी, उस पर क्या अड़चनें आ रही हैं और इनको क्यों वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है या असाइलम के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन देने के बाद यहाँ से छोड़ दिया और आर्मी ने टुक ओवर कर लिया है, यानी कि आर्मी ने जो है पूरा चार्ज यहाँ पर ले लिया है। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना क्विट, आर्मी टेक ओवर एमिड मैसिव प्रोटेस्ट। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने के पीछे कारण यही था कि जो कोटा सिस्टम था, कोटा सिस्टम को लेकर के बहुत लंबे टाइम से क्या है यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। दरअसल बात ये थी कि साल 2018 में हाई कोर्ट के द्वारा एक रद्द किए गए विवादास्पद कोटा को दोबारा फिर से बहाल कर दिया गया था। इस कोटा के तहत प्रावधान ये था कि साल 1971 में जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था उनको करीब 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा टोटल ऑल ओवर आरक्षण देखा जाए, यानी विकलांग, महिला और जो अदर क्लासेस हैं सभी को मिलाकर के देखा जाए तो टोटल 56% क्या है आरक्षण यहाँ पर बन पा रहा था और मात्र 44% सीट ऐसी थी जिसमें जनरल लोग फाइट कर सकते थे। इसके बाद से क्या है, इसको हटाने के लिए प्रोटेस्ट होता है और पहले यहाँ पर करीब 300 लोगों की जानें चली जाती हैं। राइट, लेकिन इसके बाद यहाँ का सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है इसमें और इस पूरे सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है और जो कोटा सिस्टम था वो 56% से घट करके यहाँ 30% से घट करके 7% में आ जाता है, यानी कि 7% कोटा देने के लिए बात की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि ये पूरा घटनाक्रम थमता नहीं है, यानी कि प्रोटेस्ट जो है इसमें थमता नहीं है। लोग मांग करने लगते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, शेख हसीना का इस्तीफ़ा चाहिए। राइट, तो फिलहाल क्या होता है कि आप इसको इस नज़रिए से देख सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर कि आर्मी ने प्रेशर बनाकर ही क्या है इनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो और आर्मी ने टुक ओवर कर लिया है। राइट, आगे अगर हम लोग देखें अगर यहाँ पर तो बांग्लादेश की जो संसद है और उनका जो पार्लियामेंट पीएम आवास है वहाँ पर जिस लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिला है उससे यही लग रहा है कि ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो नहीं था। राइट, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई हैं कि पहले उसमें 300 लोग मारे गए और उसके बाद 100 लोग और मारे गए जब सेकेंड टाइम प्रोटेस्ट ये स्टार्ट हुआ। राइट, इसके बाद इनको देश छोड़ना पड़ा। मैं चाहता हूं कि एक बार ज़रा आप वो क्लिप देखें जिसमें इनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर जो दंगे इनके पार्लियामेंट में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं यहाँ की आर्मी की मंशा पर। राइट, आप ज़रा पहले ये फुटेज देखिए। यहाँ पर आप जो फुटेज देख पा रहे हैं ये पार्लियामेंट हाउस है बांग्लादेश का, जहाँ पर वहाँ के इलेक्टेड मेंबर बैठते थे और जनता को संबोधित करते थे यहाँ से। आगे देखा जाए अगर तो इस तरह की प्रोटेस्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका यूथ जा किस दिशा में रहा है। राइट, क्या इस तरह की चीज़ें करने से, इस तरह के टर्मोइल से, सरकार को उखाड़ फेंकने से क्या इनकी समस्याएं कम हो जाएंगी? तो वो तो अपने आप में अभी भी क्या है एक प्रश्न चिन्ह ही रहेगा कि आगे देश गवर्न कैसे किया जाएगा। फिलहाल आगे अगर हम लोग देखें पूरे सिनेरियो को तो यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में जो यहाँ के चीफ थे, आर्मी चीफ जिनका नाम है वकार उज्जमान, यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, टुक ओवर कर लिया है और इनके द्वारा शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया कि आप देश छोड़ करके चली जाइए और इनको आर्मी के एक प्लेन के जरिए इंडिया के हिंडन जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इनको पहुँचाया गया। राइट, तो फिलहाल के लिए ये कहाँ पर हैं, भारत में हैं और इन्होंने आगे कहा कि अब जो प्रोटेस्ट हैं उसको हम पूरा करेंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिंगिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, यानी कि अब हम चीज़ों को क्या है सामान्य करने का पूरा प्रयास करेंगे और जो भी डिमांड है प्रोटेस्टर की उसको भी पूरा करेंगे। राइट, और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि वी विल मेक अ इंटरिम गवर्नमेंट, ये यानी कि हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और जो क्या है इस देश को पूरे को चलाएगी। लेकिन अब ये हो भी सकता है कि आर्मी खुद एक बार लालच में आकर के खुद अपना सत्ता पर बैठ जाए और इंटरिम गवर्नमेंट को एक पपेट गवर्नमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस इनको इंतरिम सरकार का हेड बना दिया गया है। राइट,
ये नोबेल लॉटरेट हैं, प्रोफेसर हैं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने के लिए एग्री भी कर दिया है। और इस वजह से क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा में चल रही हैं। फिलहाल अगर और आगे हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही ये भारत पहुँचती हैं तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है कि इनको रिलीज़ करने का आदेश दिया जाता है, जो कि हैं खालिदा जिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खालिदा जिया जेल्ड बांग्लादेश एक्स पीएम सेट टू बी रिलीज अमॉन्ग टर्मोइल। यहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि क्या थे, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा इनको रिलीज़ करने के लिए मतलब जैसे ही वो भारत में आती हैं शेख हसीना, उससे कुछ ही घंटों बाद क्या है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी निकल के आती है कि हो सकता है ये चीज़ कि ये सारे घटनाक्रम करवाए गए हों, ठीक है। मतलब हर चीज़ को पहले से प्री प्लान किया गया हो, उसके बाद इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, राइट। इस वजह से क्या है, यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी तक की बात करें तो जो शेख हसीना है, उनके बेटे का कहना ये है कि मेरी माँ जो है वो दोबारा राजनीति में नहीं आएंगी, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी माँ ने देश छोड़ा है तो अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा हुआ है। और फिलहाल के लिए इनका प्लान यही था कि ये क्या करेंगी, यहाँ से जा करके लंदन में शिफ्ट हो जाएंगी। लंदन में क्यों शिफ्ट होंगी, क्योंकि लंदन में इनका क्या है, बाकी परिवार रहता है। इनकी छोटी बहन जो है वो यहाँ पर जो लंदन है, यूके है, वहाँ पर एक नेता के रूप में भी क्या है, वर्कर हैं, यानी कि पार्लियामेंट जो है वहाँ पर भी क्या है, एक मेंबर के रूप में वो काम करती हैं, राइट। आगे अगर देखा जाए, लेकिन समस्या क्या निकल के आ रही है यहाँ पर कि जो यूके के द्वारा स्टेटमेंट निकल के आई है वो भी थोड़ा सा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि शेख हसीना लाइकली टू एक्सटेंड हर स्टे इन इंडिया टिल सी गेट असाइलम इन यूके। यूके में इनका अब तक जाने का प्रावधान था, लेकिन यूके की जोर ये कहा गया है कि नो प्रोविजन फॉर टेम्पररी यूके अथॉरिटीज ऑन एक्स बांग्लादेश पीएम शेख हसीना एज असाइलम प्लान। इनका प्लान ये था कि ये आगे चल के कहाँ, लंदन में शिफ्ट कर जाएंगी, लेकिन यूके ने कह दिया है कि हमारे जो नियम हैं उनमें से कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत ये हो कि किसी देश का पीएम यहाँ पर आकर के टेम्पररी बेस पर रह सकता हो, जबकि पास उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, राइट। तो फिलहाल के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूके ने अपने यहाँ पर रहने से मना ही कर दिया है। और यूके ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ये सलाह भी दे दी है कि जिस कंट्री में पहली बार पीएम पहुँचते हैं किसी देश के असाइलम के लिए, असाइलम का मतलब होता है, ये एक पॉलिटिकल शब्द है कि मतलब कहने का ये कि जब किसी देश में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ के नेता को या वहाँ के लोगों को देश छोड़ना पड़े, तो जो अन्य देश उनको जगह देता है उनको असाइलम बोला जाता है, और ऐसे लोगों को असाइलम सीकर कहा जाता है, राइट। तो फिलहाल के लिए इनके अगर देखा जाए तो यूके ने इनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। तो अब आगे होगा क्या इसमें, तो फिलहाल के लिए ये है कि ये भारत में ही यहाँ पर रुकने वाली हैं। और इनके जो बेटे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉय, इन्होंने कहा है कि वो पहली बात तो कभी बांग्लादेश में की पॉलिटिक्स में दोबारा एंटर नहीं करने वाली, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की थी इस देश को उठाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं और जिस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो कहीं ना कहीं इनको और लो लेवल पर ले जाने का काम करेगा। और हो सकता है, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया था कि बांग्लादेश आने वाले समय में पाकिस्तान की भूमिका भी यहाँ पर पूरा करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पाकिस्तान की तरह ही काम करता हुआ दिखाई देगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं अगर जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय ये बन चुका है, राइट। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने ये कहा है अपने जो पार्लियामेंट है वहाँ पर सो मोटो कॉग्निशन ला करके इन्होंने कहा है कि सिचुएशन इन बांग्लादेश इज स्टिल इवॉल्विंग, इंडिया इन टच विद अथॉरिटीज, जयशंकर इन पार्लियामेंट, कि बांग्लादेश की जो कंडीशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है। इवॉल्व करने का मतलब बदलाव की दिशा में है। और यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही हैं कि हो सकता है इसमें कि अगर आप देखें तो रिसेंट टाइम में मोंगला पोर्ट को लेकर के चाइना चर्चा में रहा। उसके बाद जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, ये जाती हैं तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए चाइना को विजिट करने के बाद ये वहाँ से उम्मीद कर रही थी कि चाइना इनको $5 बिलियन देगा उस पूरे प्रोजेक्ट को वर्क करने के लिए, लेकिन इनको बहुत लो लेवल का वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है, जिसकी वजह से ये अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ करके वहाँ से चली आती हैं। तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान साल 1971 से जब से देश यहाँ पर आज़ाद करवाया गया था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में बना था, उसके बाद से क्या है, पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि इस देश में स्टेबिलिटी बनी रहे। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और कंसर्निंग इशू है भारत के लिए कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं भारत के पड़ोस में। आप एक बार सोच के देखिए, म्यांमार में आर्मी हुई है, आर्मी ने टेक ओवर कर रखा हुआ है। अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान तालिबान, राइट। इस तरीके से इसके अलावा आपने श्रीलंका में देखा कि पिछली टाइम क्या हुआ, श्रीलंका में भी बहुत व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद वहाँ की जनता ने सत्ता उखाड़ फेंका और वहाँ पर भी पार्लियामेंट और जो भी उनके पार्लियामेंट के और पीएम हाउस के जो सामान था वो सब चुरा लिया गया, हटा दिया गया वहाँ से, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा विश्व जो है एक बहुत ही बड़े इशू की तरफ, एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। वहीं आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ देखने को आपको मिल रही हैं। ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, कई सारे देश के यहाँ उसमें एक एक करके शामिल होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुल मिला के बात की जाए तो ये पूरा सिनेरियो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, राइट। और आगे इसमें भारत को बहुत सावधानी से चीज़ें
संभालनी होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो इसमें निकल के आएगा, मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको लेकर के आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जहां वहां पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और बहुत व्यापक लेवल पर वहां पर हिंसा की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आई होप कि पहले से सब ये प्री प्लान किया गया है। इसमें ISI का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का रोल है, और इवन एक और कंट्री अगर बात कही जाए तो USA, क्योंकि USA भी इसमें क्या है, एकदम शांत है और US की तरफ से भी कोई बहुत खास स्टेटमेंट नहीं निकल के आई है। इवन ये लोग बात यही कर रहे हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो कैसे वर्क करेगी, क्योंकि US भी क्या है, बांग्लादेश से उतना खुश नहीं था। और पिछले टाइम में जब बांग्लादेश की PM ने ये कहा था कि एक देश ऐसा है जो यहाँ पर क्या है, मिलिट्री बेस चाह रहा है, राइट। कहाँ पे किस जगह की बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ वो भी आप लोग थोड़ा देखें यहाँ पर। तो देखिए, जैसे ही आप लोग यहाँ मूव करेंगे, ये है भारत, राइट। और भारत से जैसे ही आप ईस्ट साइड में जाएंगे तो बांग्लादेश एक्चुअली भारत का ही हिस्सा था। एंशियंट हिस्ट्री उठा के आप देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और इस तरीके से ये सारा हिस्सा जो है वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बदलावों के चलते धीरे धीरे पहले पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान का ही ये पूर्वी हिस्सा हुआ करता था जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। साल 1971 में क्या होता है कि भारत के सहयोग से जो है इसको आज़ादी दिलाई जाती है और बांग्लादेश एक नया देश बनता है। यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश की PM से हम बात कर रहे थे कि एक देश यानी कि USA के द्वारा उन्होंने इंडिकेट किया था कि यहाँ पर एक वो मिलिट्री बेस चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को देने से इनकार कर दिया था। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें US का भी रोल था। अब क्लियरली तौर पर मैं किसी चीज़ को एकदम डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है, राइट, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, इस पूरी चीज़ के एक एक करके पन्ने इसमें खुलेंगे और कुछ समय बाद आपके सामने पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि किसने डिस्टेबलाइज किया, किस वजह से किया और इनका मेन एजेंडा क्या था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का हाथ था, इसमें पाकिस्तान की ISI का हाथ था। ये चीज़ 100% सत्य होती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो है वो अगर वहाँ की आर्मी चाहती तो इस चीज़ को यहाँ पर वो संभाल सकती थी, यानी कि जिस तरह के मैंने आपको वीडियो दिखाया पार्लियामेंट का, उन सारी चीज़ों को संभाला जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आर्मी भी हो सकता है कि इनका इसमें रोल रहा हो, राइट। तो फिलहाल के लिए क्या था, हमारा ये कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बात की जा सकती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें जोड़ दी गई तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे से भी ऊपर का जा सकता है। फिलहाल यही है कि इनको एक सेफ हाउस प्रोवाइड कराया जाएगा भारत के अंतर्गत ही, और ये फॉर द टाइम बिंग अभी ये भारत में ही रहने वाली हैं और आगे देखना होगा कि क्या होता है इसमें और कैसी चीज़ें निकल करके आती हैं। जो भी होगा उसके लिए आपको अपडेटेड वीडियो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट एंड डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एज वेल। थैंक यू।